देखिए इंस्पेक्टर, आप हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? इंस्पेक्टर, हम ट्रक नहीं चुरा रहे थे, बल्कि गौरव सूर्यवंशी ने, जिसने हमारे खिलाफ पुलिस फरियाद करवाई है, वो ही अपने जीवित बेटे को उसने उस ट्रक में छिपा कर रखा था। हम हमारी पोती को बचाने के लिए उस ट्रक को धर्म कुमार के समेत अदालत ले जाना चाहती थी, बस। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारा यकीन कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। हमें अभी के अभी कोर्ट पहुंचना होगा। अगर समय पर हम कोर्ट नहीं पहुंच पाए और अदालत ने अगर मीरा को सजा सुना दी तो अनर्थ हो जाएगा। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारी मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आप जो बोल रही है वो साबित कैसे होगा? और अगर धर्म कुमार ट्रक में थे तो अब वो कहाँ चले गए? कोई तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है इंस्पेक्टर साहब कि धर्म जी कहाँ चले गए। माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धर्म जी को देखते ही हमें तुरंत पुलिस को खबर कर देनी चाहिए थी। और अगर हम धर्म जी को नहीं ढूंढ पाए और अगर कोर्ट ने मीरा को नहीं गोपी बहू, आगे एक शब्द भी मत बोलना। नहीं माँ जी, हमारे पास समय नहीं था, इसीलिए तो हमने पुलिस को नहीं बुलाया। हम सीधे धर्म कुमार को अदालत ले जाना चाहते थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण भगवान कोई चमत्कार अवश्य करेंगे और अदालत ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाएगी जो हमारी मीरा के विरुद्ध हो। ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देंगे कृष्ण भगवान, कभी नहीं। जो लड़की इतने सारे लोगों के सामने अपनी दादी की उम्र के सासू मां को थप्पड़ मार सकती है, वो क्या नहीं कर सकती योर ऑनर? ये झूठ है योर ऑनर। मैंने तो बाजी को थप्पड़ भी नहीं मारा था। ये झूठी वीडियो है। यस योर ऑनर, मीरा का हाथ गलती से गौरव जी की गाल पर पड़ गया। हाँ, आपके क्लाइंट से गलतियां बहुत होती हैं। अगर इनका बस चलता तो ये अपने पति का सर उसी दिन धड़ से अलग कर देते, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और फिर जब धर्म सूर्यवंशी को अकेला पाया, इन्होंने उन्हें धक्का देकर पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया। I object, Your Honor. Objection sustained. Thank you, Your Honor. मेरी क्लाइंट ने डराने के लिए मिस्टर धर्म की गर्दन पर तलवार रखी। उनको मारने का इनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं रखी थी, उन्होंने धमकी भी दी थी कि वो उन्हें जान से मार देंगी। वो तो मैं गुस्से में थी इसलिए। पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर। गुस्से में ही आदमी सच बात कहता है। नहीं, मैं अपने धर्म जी से बहुत प्यार करती हूँ। कैसे उन्हें मार सकती हूँ? ये झूठ है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। I love him. नहीं मार सकती मैं उन्हें। I love him. मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। कोई प्यार व्यार नहीं करती तुम। तुमने उनसे सिर्फ नफरत की है, नफरत। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है, तुमने उनको मारा। मैंने उन्हें नहीं मारा, नहीं मारा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, संभालिए आप अपने आप को। माँ प्लीज बैठ जाइए। रुक रुक, इतनी सारी पब्लिक क्यों इकट्ठा हुई है? टूटा हुआ गेट देखने तो ऐसे आए हैं जैसे अजूबा देखने आए हो। तब ये लोग चले नहीं जाते, वो अंदर नहीं जा सकेंगे। रुको जरा, जाने दो उनको। अम्बे माँ, दुर्गा नैया और श्रवण ना आ जाए। जल्दी अंदर चलो, घर के लोग आ जाए उससे पहले हमें धर्म को लेकर अंदर जाना है। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इधर आके बात कीजिए।
ऑनर, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्रवण, अभी अभी जो वीडियो हमने देखी, क्या वो सच है? जी हाँ, जी हाँ। और उस वक्त मेरी वाइफ विद्या जी, जो कि मीरा जी की बहन है, हम सब मौजूद थे। नहीं, वो मानना नहीं चाहती थी उन्हें, वो तो उसे डरा रही थी। ये सब कुछ दिखावा किया, प्यार का नाटक किया, अपनी उंगली पर नचाया उन्हें। इन्होंने सिर्फ पापा को ही नहीं, बल्कि हम सबको मारने की धमकी भी दी थी। श्रावण जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। फैक्ट तो ये है कि मीरा जी ने ही पापा को धक्का दिया। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं दुर्गा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, इसने मेरे सुहाग को चीरा है। इसे फांसी की सजा दीजिए। अरे जल्दी चलो, घर का कोई आए उससे पहले धर्म को अंदर ले चलो। जल्दी, संभाल के संभाल के। मेरा बेटा बेहोश है तो क्या हुआ? उसे जरा सी भी खरोच आई ना तो तुम्हारू थोबड़ू रंगी लकीश। आराम से। नहीं, वो पापा जी से बहुत प्यार करती थी, वो कैसे मार सकती है उन्हें? जज साहब, वो सिर्फ पापा जी से नाराज थी। झगड़े किन पति पत्नी में नहीं होते। इसने मेरे बच्चों को अनाथ किया है। ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मेरे पति ने इसे देवी की तरह पूजा और इसने उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें ही खत्म कर डाला। नहीं, मैंने धर्म जी को नहीं मारा है, क्योंकि धर्म जी तो मरे ही नहीं है। Yes, Your Honor, धर्म जी is alive, वो जिंदा है। झूठ है ये। अपने आंसुओं से इस अदालत को गुमराह नहीं कर सकती तुम। प्लीज ऐसा मत कहिए। धर्म जी नहीं मरे हैं, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। जिक्स, आई थिंक हमें जज को बता देना चाहिए कि धर्म जी जिंदा है। नहीं भाई, हमें नहीं बता सकते। ठीक है जिक्स। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि धर्म सूर्यवंशी की हत्या मीरा सूर्यवंशी ने ही की है। लिहाजा दफा 302 के तहत मीरा सूर्यवंशी को अदालत उन्हें खूनी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है। उनका पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए ज्यादा दिन जेल में रखना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उन्हें कल सुबह 9 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। To be hanged till death. जल्सा प्लीज 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 आप ऐसा मत कीजिए। अब मीरा को ऐसे सजा नहीं दे सकते। प्लीज मेरी बात तो सुनिए, ये बेकसूर है। धर्म सूर्यवंशी जिंदा है।
धर्म जी, आप और कितना इंतजार करवाएंगे? प्लीज आ जाइए जल्दी। मीरा, मीरा, मीरा तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम लोग कुछ नहीं होने दूंगा, बस एक बार मॉम और गोपी आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर मोदी, अब फैसला हो चुका है। मीरा, मेरी बच्ची। आप लोग रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो फांसी लग ही नहीं सकती। मेरा दिल जानता है कि धर्म जी जिंदा है। मैं बोल रही हूँ ना, वो आएंगे। देखिए प्लीज आप लोग साइड हो जाइए, हमें इन्हें लेकर जाना है। नहीं, प्लीज साइड हो जाइए, आइए। संभालिए अपने आप को। ईवान जी और गोपी अभी तक यहाँ नहीं आए। गौरा ने तो कोई कांड नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि जरूर वो दोनों कोई मुसीबत में है। किसी का फोन तो ऑफ आ रहा है। मैं भाभी को ट्राई करता हूँ। भाभी का फोन भी बंद है। जब मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वो धर्म जी के साथ हैं और कोर्ट में आ रही हैं। लेकिन अगर वो उस वक्त निकली तो अब तक उन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं? सॉरी, आप ना ही किसी को कॉल कर सकती हैं और ना ही किसी की कॉल अटेंड कर सकती हैं। तो आप समझने की क्यों नहीं कोशिश कर रही हैं? वो गौरा सूर्यवंशी झूठ बोल रही है। उन्होंने अपने बेटे को छुपा कर रखा है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि हम कोर्ट ना पहुंच सके। हमने उनकी ट्रक की कोई चोरी नहीं की है, बल्कि उस ट्रक में उन्होंने अपने जिंदे बेटे को छुपा कर रखा था। हम उन्हें लेकर कोर्ट जा रहे थे। लेकिन उनका बेटा तो मर चुका है। यही तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तब से। इंस्पेक्टर, ये गौरा का षड्यंत्र है। देखिए, आपको जो कहना है अदालत में कहिएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया हमें जाने दीजिए। हमें धर्म कुमार को ढूंढना है, उन्हें ले जाकर अदालत के सामने प्रस्तुत करना है ताकि हमारी बेटी को सजा ना मिले। आपकी पोती यानी मीरा मोदी, राइट? जी हाँ। उसे तो फांसी की सजा हो गई। संभाल के आ जाओ। अरे संभाल के लाना। रुको 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 रुको। ला, इधर ला। धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे भाई। हटो हटो। तुम लोग खड़े क्या हो? घर के लोग आए, उससे पहले जाओ, निकलो। चल 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 निकलो। अपनी मां को माफ कर दे दीपा, लेकिन मैं क्या करूं?
मैं मां हूं ना। अपने बेटे को उस डायन से बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? श्रवण का मैसेज है। मीरा को फांसी की सजा हो गई है। हे अम्बे मां, सुबह 9 बजे उसे फांसी हो जाएगी। अम्बे मां, आपने तो आपके भक्त को छप्पड़ फाड़ के खुशियां दे दी। मीरा को फांसी, अहम जेल में, और कोकिला और गोपी गिरफ्तार। हे मां, खुशी के मारे मुझे हार्ट फेल ना हो जाए। तारी वाकी रे पायल डिनो। मीरा को सजा, फांसी, यार क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, नहीं कहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बच्ची को फांसी की सजा? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। गोपी, मॉम। अहम जी, अहम जी, अहम जी, हरी अदालत में वकील के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार किया गया। देवर जी, परी जी, काकी, भाभी आप लोग यहाँ कैसे हैं? आपकी प्यारी काकी जी और भाभी गौरा सूर्यवंशी का ट्रक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। क्या फैमिली है? बेटे खूनी, माँ और दादी चोरी में चैंपियन, और बाप अदालत में मारपीट करता फिरता है। देवर जी लोग क्या कह रहे हैं? बोलिए ना। अभी अभी इन्होंने कहा कि मीरा को सजा हो गई है, क्या ये बात सच है? देवर जी आप चुप क्यों हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बोलिए ना। बोलिए ना, क्या हुआ देवर जी? परी थी, बोलो ना, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? जिगर, परी थी, आप तीनों चुप क्यों हैं? बताइए, हमारी मीरा, ये जो कह रहे हैं क्या सच है? हाँ काकी जी, ये सच है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। हमारी मीरा को माँ जी, नहीं माँ जी, कहिए ना, कहिए इनसे, ये सच नहीं हो सकता। मीरा को किस बात की सजा मिलेगी? बोलिए, वो निर्दोष है, हम जानते हैं ना, धर्म जी जिंदा है, वो हमारे साथ थे। नहीं माँ जी, प्लीज मीरा को कुछ नहीं हो सकता, मेरी मीरा को बचा लीजिए बस। संभालो अपने आप को। मुझे कृष्ण भगवान पर अटूट विश्वास है। मैंने आजीवन सत्य का साथ दिया है। सत्य के लिए, अपने परिवार की एकता के लिए, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की है। तो कृष्ण भगवान अवश्य कोई चमत्कार करेंगे और हमारी मीरा बाइज्जत बरी हो जाएगी। नहीं माँ, अब कोई चमत्कार मीरा को नहीं बचा सकता। गोपी, अरे मीरा को सजा हो गई।
को सजा हो गई। मेरी बेटी को वापस ले आई है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए।